हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग भिन्नों का जोड़ घटाव करना सीखेंगे। बहुत ही आसान होता है, पूरा वीडियो देखना तभी इसकी आपको बारीकियां समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 4/5 प्लस माइनस के 2/5। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है बीच में, इस कोष्टक को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, माइनस भारी पड़ जाता है प्लस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4/5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जब भी माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। इसके बाद ये वाली संख्या लिख देते हैं 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हर हैं हर समान है। ठीक है, हर का हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम। ठीक है, लेकिन जब भी हर समान है तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन करेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब भी हम लोग सेम संख्या देखेंगे हर में तो सीधे डायरेक्ट हम लोग वो संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले भाग होता है और जो आएगा उसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 1 आया। ठीक है, अब 1 का ही गुणा हम लोग किस में करेंगे, 4 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। या फिर सेम संख्या आपको दिख रही है तो ऊपर वाली संख्या ऑटोमेटिक उतार देना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सेम संख्या है तो ऊपर वाली संख्या उतर जाएगी। यहाँ पे भाग और गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा बटे 5। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था कि यहाँ ऊपर माइनस था, यहाँ पे नीचे माइनस है। ठीक है, तो ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर नीचे अगर माइनस लगे हैं तो इनको सबसे पहले काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोगों को प्राप्त हुआ, 4/5। यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। ठीक है, फिर ये वाली संख्या लिखेंगे 2/5। ठीक है, समान हर है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 5 लिखेंगे क्योंकि इसका एलसीएम भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो सेम संख्या है तो ऊपर वाली संख्या उतर जाएंगी 4 माइनस सेम संख्या है, ऊपर वाली संख्या उतरेगी 2। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। 2/5 इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे सवाल में क्या है कि 5 और 3 सिमिलर नहीं है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जब भी सिमिलर ना हो तो इसका भी एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, यहाँ पे 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। एक दूसरे से किसी भी तरीके से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 × 3 करेंगे। ठीक है, आप 5 या 15 भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 5 मिल रहा है। ठीक है, ये 3 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3 का गुणा सीधे 4 में होगा, 4 दिया 12। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 3 3 मिल रहा है। यहाँ पर क्या है कि 5 है, 5 का सीधे गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 17/5 दिया 15, यानी कि यहाँ पे 15 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि समान हर नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 2 के पहाड़े में 8 आता है। जब भी ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मान लेते हैं 2 है, 8 है, 16 है। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि इनका एलसीएम निकालिए तो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली संख्या है यही आपका क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों में से एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 8 8 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ऊपर वाली सीधे डायरेक्ट संख्या लिख देंगे, यहाँ पर प्लस आएगा। अब इसका भाग हम लोग 8 में देंगे, 2 चौके 8 यानी कि 4 आया, 4 7 28, यहाँ पे 28 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35/8। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। अब ये कट नहीं सकता है, या तो ये 2 से कटेगा और ये वाला 7 से कटेगा या 5 से कटेगा, तो इस तरीके से कटेंगे। तो यहाँ पे कोई सिमिलरिटी नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में क्या है, सेम संख्या है, यहाँ पे माइनस है। अब हम लोग घटाव करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेम संख्या है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सेम संख्या आ रही है तो यहाँ पे 2 ऊपर उतारेंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है तो ऊपर वाला अंक उतारेंगे। ठीक है, माइनस के 3/3। ठीक है, ये कट गया तो यहाँ पर क्या आया, देखिए माइनस का 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला भिन्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे पहाड़ा चल रहा है। जैसे आपका इस वाले सवाल में पहाड़ा चल रहा था
ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी चल रहा है, ठीक है। जब भी बड़ी संख्या आ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये एलसीएम बड़ी संख्या हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे भी एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं, 3 दूनी 6 यानी कि 2 आ रहा है और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। पहले भाग होगा, ठीक है, और जो भी आएगा उसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। ये आप याद रखिए। 6 6 मिल रहा है यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 16 में से 2 गया तो 14 आया, 14/6, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। आंसर क्या आया, 7/3। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। 7वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे भी जोड़ वाली कंडीशन आ रही जो पहले हम लोगों ने बताई थी। यहाँ पे क्या, हर और हर समान नहीं है। जब भी समान ना हो, 5 का संबंध 7 से नहीं है, 7 का संबंध 5 से नहीं है, लेकिन इसमें एक सिमिलरिटी होती है। ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 × 7 लिख देंगे, ठीक है। 5 5 मिल रहा है तो 7 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो गया। माइनस के 7 7 मिल रहा है तो 5 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 49 में से 10 घटाएंगे तो 39 हुआ, ठीक है। और 7 पने 35, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, ठीक है। तो 4 बार जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि जो बड़ी संख्या होगी वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। 7 चौके 28, यहाँ पे 4 बार गया भाग, ठीक है। 4 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो यहाँ पे हम लोग 32 लिखेंगे, ठीक है। माइनस लगाएंगे, 28 28 मिल रहा है यानी कि 1 आया, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 32 में से 1 गया तो कितना हुआ, 31 आया। 31/28 हम लोग लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों सवाल देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों सवाल थोड़े से अलग हैं और सवालों से। यहाँ पर क्या, एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 14 का संबंध 16 से नहीं है, ना कि 16 का संबंध 14 से है सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये 2 से कट रहा है, 14, ये भी 2 से कटेगा, मतलब एक कॉमन नंबर आपका आएगा, ठीक है। तो इसका तो एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा अगर ऐसी संख्याएँ नीचे हर में आ गई हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 14 और यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 अट्ठे 16, ठीक है। यहाँ पे सीधे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, और यहाँ पे 8 लिखेंगे। हम लोग 2 से भी काट सकते थे लेकिन लंबा सवाल हो जाता। अब हम लोग सीधे 8 से काट देंगे। वैसे 2 से ही काटना चाहिए, लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ पे काटने के बाद 3 बार 2 आएगा, ठीक है। तो क्यों ना सीधे सीधे, जब एक ही संख्या बची है तो सीधे सीधे काट लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 7 और 8 आया। अब इनका गुणा करेंगे 14, ठीक है। 7 दूनी 14 गुणे 8, 14 अट्ठे कितना हो गया, 112 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का एलसीएम क्या आया, 112 आया। अब यही हम लोगों को एलसीएम 112 नीचे लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे भाग देंगे। भाग कितना गया, 14 अट्ठे 112, 8 आया, ठीक है। 8 तिया 24, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 तिया 24, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब इसका हम लोग भाग देंगे। 16 सत्ते 112 होता है, तो 7 का गुणा 1 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। 24 में से 7 गया, कितना बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है, बटे 112। 17 के पहाड़े में 112 आता नहीं, और 17 एक अभाज्य संख्या भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगी किसी भी संख्या से, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है कि हम लोग 15 जोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं तो वैसे ही सवाल हो जाएगा। 15 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 15 करेंगे, 5 नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सवाल लगाएंगे। अब ऐसे सवालों में एलसीएम लेना ही पड़ता, लेकिन अगर हम लोग 5 यहाँ पे बनाए रखते तो हम लोगों को ज़्यादा आसान होता, ठीक है। तो 5 गुणे 9 हो जाता नीचे। 15 का संबंध सीधे 9 से नहीं है, ना कि 9 का संबंध 15 से है, लेकिन 15 जो है वो 3 से भी कट रहा है और 9 3 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 15 हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, ठीक है। यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 9 पना 45, तो यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। और 15 दिया 45, 3 आया, 3 का हम लोग गुणा करेंगे 2 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 पंचे 45, 5 आया तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 6 में से 5 गया, 1 आया, बटे 45, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो मुझे लगता है आपको ऐसे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है, और इसकी बारीकियाँ भी आपको समझ में आई होंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।